नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स की वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं हूं अमित और आज के इस वीडियो में हम लोग जनवरी 2023 से अप्रैल 2023 तक के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हमारे साथ आप लोग बने रहिएगा शुरू से अंत तक। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न है, स्टार स्पोर्ट्स के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इसका सही उत्तर दोस्तों ऋषभ पंत हैं, स्टार स्पोर्ट्स के नए ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, अगला प्रश्न है, वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन बनाए गए हैं? तो वियतनाम के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, वान थुओंग। अगला प्रश्न देखते हैं, सूडान में हो रहे गृह युद्ध से अपने नागरिकों को बचाने के लिए भारत ने किस ऑपरेशन को शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेशन कावेरी। अगला प्रश्न है, नाटो द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, तेलिन एस्टोनिया में। अगला प्रश्न है, प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? करेक्ट आंसर दोस्तों राजेश मल्होत्रा को बनाया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व वन्य जीव दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 3 मार्च को मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के पहले गांव के नाम से किस गांव को जाना जाएगा? तो इसका सही आंसर है दोस्तों माड़ा को जाना जाएगा। ये भारत के पहले गांव के नाम से जाना जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में T20 क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज 7,000 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? इसका सही उत्तर दोस्तों KL राहुल बने हैं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, सशस्त्र सीमा बल की दूसरी महिला महानिदेशक कौन बनी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, रश्मि शुक्ला बनी है। अगला प्रश्न है, विश्व मलेरिया दिवस 2023 कब मनाया गया है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 38वें स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रावन विल्सन बने हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रोहित शर्मा बनाए गए हैं। ठीक है, ये डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा के अब ब्रांड एम्बेसडर है। यहाँ पे थोड़ा सा ये गलत लिख गया है, अम्बेसडर होगा। ठीक है, अम्बेसडर, ठीक, अम्बेसडर बनाए गए हैं, तो रोहित शर्मा बनाए गए हैं अभी। अगला प्रश्न है, विश्व पृथ्वी दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों 22 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, अतः इस बार भी विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को ही मनाया गया है। अगला प्रश्न, इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले विदेशी कप्तान कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ए, ऑप्शन नंबर ए है, डेविड वार्नर बने हैं। ठीक है, इंडियन प्रीमियर यानी कि IPL में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले विदेशी कप्तान डेविड वार्नर बने हैं। अगला प्रश्न, विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस 2023 कब मनाया गया है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 23 अप्रैल को मनाया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना का अनावरण कहाँ पर किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कोच्चि केरल में किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML के नए CMD कौन बने हैं? इसका सही उत्तर है दोस्तों शांतनु राय बने हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस वर्ष तक भारत में 10,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर्स केबल इंफ्रास्ट्रक्चर के एकीकृत नेटवर्क विकसित करने का लक्ष्य रखा है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 2025 तक 10,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल इंफ्रास्ट्रक्चर एकीकृत नेटवर्क विकसित करने का लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस 2023 कब मनाया गया है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 21 अप्रैल को मनाया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रतिष्ठित संतोष बा महानतावादी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सोनम वांगचुक को पुरस्कृत किया गया है। अगला प्रश्न,
वीरता पुरस्कार पाने वाले भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों भारतीय वायुसेना की ये पहली महिला है दीपिका मिश्रा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जर्मनी के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द मेरिट 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? सही उत्तर है एंजेला मर्केल को, जो कि पूर्व जर्मन चांसलर हैं, इनको सम्मानित किया गया है जर्मनी के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट 2023 से। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का पुरस्कार किसने जीता है? इसका सही उत्तर है दोस्तों गंजम उड़ीसा ने जीता है। अगला प्रश्न है, गंजम क्या है दोस्तों? ये गंजम जो है ये डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा का, ठीक है। तो ये जो जिला पंचायत है गंजम, इसको अभी राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 के सबसे सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के रूप में सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में सीमा विवाद को सुलझाने के लिए असम ने किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश जो है यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न, सरकारी विभागों में 2030 तक 100% इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बनेगा? तो 2030 तक कौन बनना है, किस राज्य को बनना है 100% इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग करने वाला पहला राज्य? तो ये बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा? उत्तर प्रदेश जो है 2030 तक इसका लक्ष्य है कि 2030 तक ये अपने सरकारी खेमे में, मतलब सरकारी जो वाहन इस्तेमाल किए जाते हैं वो 100% इलेक्ट्रिक वाहन होंगे। अगला प्रश्न है, फीफा अंडर-20 फुटबॉल विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अर्जेंटीना करेगा, ठीक है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय वायुसेना कमांडरों का सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली में किया गया है। अगला प्रश्न है, सचिन 50 सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सचिन @50 सेलिब्रेटिंग मेस्ट्रो नामक पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों बोरिया मजूमदार। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अज्ञात समूह का डीएनए डेटाबेस बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश बना है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के सैनिकों के लिए चीनी भाषा के प्रशिक्षण के लिए भारतीय सेना ने किस संस्थान के साथ समझौता हस्ताक्षर किया है? करेक्ट आंसर है दोस्तों तेजपुर विश्वविद्यालय असम ने अभी ये इस समझौते पर हस्ताक्षर किया है। अगला प्रश्न है, दुनिया के 10 सबसे अमीर शहरों की सूची में कौन सा शहर सर्वोच्च स्थान पर है? यहाँ पे थोड़ा सा गलत प्रिंट हुआ है तो इसको सही कर लीजिएगा, सर्वोच्च स्थान होगा। तो दुनिया के 10 सबसे अमीर शहरों की सूची में सबसे टॉप पर कौन है? तो कौन है दोस्तों? न्यूयॉर्क शहर है अमेरिका का। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने अपनी आत्मकथा क्रॉस कोर्ट का विमोचन किया है? तो अभी किस टेनिस खिलाड़ी ने किया है क्रॉस कोर्ट? तो इसका सही उत्तर है जयदीप मुखर्जिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों राज सुब्रमण्यम को किया गया है, अभी हाल ही में प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से सम्मानित। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत डायनामिक्स लिमिटेड BDL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बनाए गए हैं? इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ए माधव राव को बनाया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न, हाल ही में खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए एक पंचायत एक खेल का मैदान पर योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? मतलब कि हर पंचायत में एक खेल का मैदान होगा, ये योजना किस राज्य ने अभी शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी केरल सरकार ने अभी किया है, ओके। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने फैंजिम 3 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए चीन ने किया है। वित्त वर्ष 2022-23 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए घरों की संख्या कितनी है? तो वित्त वर्ष 2022-23 में जो प्रधानमंत्री आवास बनाए गए हैं उनकी संख्या है दोस्तों 5.28 मिलियन। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट है, 21 अप्रैल को मनाया गया है सिविल सेवा दिवस।
अगला प्रश्न, नासा की पहली महिला विज्ञान प्रमुख कौन बनाई गई हैं? तो नासा की पहली विज्ञान प्रमुख बनाई गई हैं, ये हैं निकोला फॉक्स, जो कि विश्व की पहली महिला विज्ञान प्रमुख है नासा की। ठीक है, निकोला फॉक्स, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कहां पर 123 करोड़ रुपए से अधिक लागत पर तेल जेट्टी विकास परियोजना को मंजूरी दी है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों दीनदयाल बंदरगाह, गुजरात। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट है। दीनदयाल बंदरगाह गुजरात को अभी 123 करोड़ रुपए से अधिक लागत पर तेल जेट्टी विकास परियोजना को मंजूरी दी है। शून्य भेद दिवस कब मनाया गया है? तो शून्य भेद दिवस कब मनाया गया दोस्तों? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, 1 मार्च को मनाया गया है। अगला प्रश्न है, रेल मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2022 में रिकॉर्ड कितना राजस्व अर्जित किया है? तो रेल मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारतीय रेल ने अभी 2.40 लाख करोड़, ठीक है, यानी कि 2.4 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है। ठीक है, जो कि एक रिकॉर्ड रेवेन्यू है। ठीक है, रिकॉर्ड राजस्व है। अगला प्रश्न है, ग्रेट बैकयार्ड वर्ल्ड काउंट 2023 GBBC 2023 के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक पक्षियों की प्रजाति दर्ज की गई है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल में दर्ज की गई है। अगला प्रश्न, मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर, यहाँ पे आप पंकज उदास को देख रहे हैं, विद्या बालन को देख रहे हैं, अक्षय कुमार को देख रहे हैं। तो इन दोनों में, इन तीनों ऑप्शनों में जो करेक्ट है वो है पंकज उदास और विद्या बालन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पंकज उदास व विद्या बालन दोनों को ये जो मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 है उसे सम्मानित किया जाएगा। दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज एमवी गंगा विलास स्थानों के किन स्थानों के बीच अपनी पहली यात्रा पूरी की है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर दोस्तों वाराणसी व बोगीबील असम के बीच में पूरी की गई है यात्रा। इस पूरी यात्रा को पूरा किया गया है। ओके, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में अपना पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह टाइफा 1 लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, केन्या ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, मंदिर अनुष्ठान कर्तव्यों के लिए रोबोट हाथी को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन देखिए, आंध्र प्रदेश, केरल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरल। ठीक है, अगला प्रश्न है, दूसरे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर दोस्तों आशा भोसले। ठीक है, यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, आशा भोसले। अगला प्रश्न है, हाल ही में 100 साल से अधिक समय के बाद सिडनी को पछाड़कर जनसंख्या के मामले में ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा बन गया है? इसका करेक्ट आंसर दोस्तों मेलबर्न बना है। अगला प्रश्न दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट देश कौन सा बना है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सीरिया जो है विश्व का सबसे बड़ा नार्को स्टेट देश बन गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष में सबसे बड़े दानकर्ता देशों की सूची में कौन सा देश है? तो यहाँ पे ये गलत लिख गया है, आप लोग इसको सही कर लीजिएगा। दानकर्ता देश की सूची में भारत किस स्थान पर है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चौथे स्थान पर है। अगला प्रश्न है, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा बना है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत जो है अब दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन चुका है, चीन को पछाड़कर। अगला प्रश्न है, विश्व धरोहर दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है, जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों केरल राज्य जो है जल बजट अपनाने वाला देश का पहला राज्य बना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की पहली हरित विमानन ईंधन उत्पादन इकाई कहाँ स्थापित की जाएगी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पानीपत में स्थापित की जाएगी। अगला प्रश्न है, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है? इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, तीसरे स्थान पर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य के बिहू डांस को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है? इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, असम को किया गया है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड प्रेस फोटो पुरस्कार 2023 से
किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है अवगेनी मालोलेटक को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों उत्तराखंड के ऋषिकेश में किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जल संरक्षण के लिए जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 को किसने शुरू किया है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? इसका करेक्ट आंसर दोस्तों कर्नाटक सरकार ने जीता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। भारत के नए लेखा महानिदेशक यानी कि CGA, ठीक है, कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों SS दुबे बने हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रायसीना डायलॉग 2023 की 8वीं संस्कृत का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों नई दिल्ली में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। क्वाड के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक 2023 की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों अपना देश भारत करने वाला है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। हाल ही में क्रिकेट टूर्नामेंट ईरानी कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर दोस्तों शेष भारत ने जीता है। ठीक है, किसने? शेष भारत ने जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए कोच कौन बनाए गए? यानी कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए कोच कौन बनाए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्रेग फुलटन जो है बनाए गए हैं। ठीक है, हाल ही में 5वीं बार नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? इसका सही उत्तर है दोस्तों नेफ्यू रियो। अगला प्रश्न है, सिन्यू मैत्री अभ्यास भारत और किस देश की वायुसेना के बीच में आयोजित हुआ है? इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जापान और भारत के बीच में ये अभ्यास हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर दोस्तों 8 मार्च को मनाया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत बार पूछा गया है और लगातार पूछा जाता रहता है। हाल ही में पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 2023 भारत और किस देश की सेना के बीच में आयोजित हुआ है? तो फ्रिंजेक्स 2023 जो है ये भारत और फ्रांस की सेना के बीच में आयोजित हुआ है। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला बांस क्रैश बैरियर बाहुबली कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 1300 वर्ष पुराने बौद्ध स्तूपों को कहाँ खोजा गया है? तो यहाँ पे 1300 होगा। ठीक है, 1300 वर्ष पुराने बौद्ध स्तूपों को कहाँ खोजा गया है? तो इसका सही आंसर दोस्तों जाजपुर उड़ीसा में खोजा गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में नागालैंड विधानसभा चुनाव में निर्वाचित होने वाली पहली महिला विधायक कौन बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हेकानी जखालू और सलहोनुओनु क्रूस ने, ये दोनों ही जो है नागालैंड विधानसभा के महिला विधायक यानी कि पहली बार महिला विधायक बनी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों भारत ने जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी चुनाव लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान है? तो भारत का स्थान जो है 108वां है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट है। अगला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर दोस्तों हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया गया है। अगला प्रश्न है, 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? इसका करेक्ट आंसर दोस्तों भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ है। अगला प्रश्न, हाल ही में बाजरा महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये अभी हाल ही में बाजरा महोत्सव 2023 जो है बिहार के भोजपुर में आयोजित किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, टिक लगा लीजिएगा। ठीक है, हाल ही में किस देश ने बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA का गठन करने की घोषणा किया है? इसका करेक्ट आंसर दोस्तों भारत ने अभी किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? इसका सही उत्तर दोस्तों डेविड एलन चीफरफील्ड ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में 32वें व्यास सम्मान 2023 में किस लेखक को सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर दोस्तों डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को 32वें व्यास सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? इसका सही उत्तर दोस्तों सुरेखा यादव बनी है। अगला प्रश्न है, संयुक्त युद्धाभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र
भारत और किस देश की सेना के बीच में आयोजित किया गया है? इसका सही उत्तर दोस्तों सिंगापुर और भारत के बीच में बोल्ड कुरुक्षेत्र ये एक्सरसाइज जो है आयोजित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के नए औषधि महानियंत्रक ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने हैं? ठीक है, तो इसका सही आंसर दोस्तों राजीव सिंह रघुवंशी बने हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। अगला प्रश्न, प्यूमा इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो प्यूमा इंडिया की एम्बेसडर, ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो ये बनी है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हरमनप्रीत कौर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में विश्व आर्द्रभूमि दिवस यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है या कब मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 2 फरवरी को। ठीक है, ये प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में लगातार दूसरी बार त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने पदभार संभाला है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों माणिक साहा ने अभी मुख्यमंत्री पद का पदभार संभाला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती से बदलकर नई राजधानी कहाँ की जाएगी? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों विशाखापत्तनम कर दी जाएगी। अगला प्रश्न है, मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 78% के अनुमोदित रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? इसका करेक्ट आंसर दोस्तों अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं। अगला प्रश्न है, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन वंदे मेट्रो कब तक शुरू की जानी है? इसका सही उत्तर दोस्तों वंदे मेट्रो जो है ये भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन होगी और ये कब शुरू की जाएगी? तो ये शुरू की जाएगी दिसंबर 2023 में। अगला प्रश्न, हाल ही में निम्न और मध्यम वर्ग की गरीब महिलाओं के लिए लाडली बहन योजना को किस सरकार ने शुरू किया है? इसका सही उत्तर दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली व्यवहारिक लैब की स्थापना कहाँ की जाएगी? इसका सही उत्तर दोस्तों जयपुर राजस्थान में की जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। दोस्तों इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी, जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप लोग वहाँ से जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा और पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण कहाँ किया गया है? इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बेंगलुरु में किया गया है। ठीक है, मेथनॉल से चलने वाली बसों का। हाल ही में नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में नेपाल के नए राष्ट्रपति बने हैं दोस्तों रामचंद्र पौडेल। और वर्तमान में नेपाल के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल। अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार 2023 में बेस्ट ओरिजिनल मूल सॉन्ग का पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय गाना कौन सा बना है? तो इसका करेक्ट आंसर है नाटू नाटू। ठीक है, RRR जो फिल्म थी RRR उसकी ये सॉन्ग है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में मोदी जी ने दुनिया की सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म का अनावरण कहाँ किया है? तो इसका सही आंसर दोस्तों हुबली धारवाड़ कर्नाटक में किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में चीन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो हाल ही में चीन के नए प्रधानमंत्री बने हैं ली कियांग। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी कौन बनी है? इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सालिजा धामी बनी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और इसी के साथ आज की ये टॉप 100 क्वेश्चंस की जो ये वीडियो थी, जिसमें टॉप 100 करंट अफेयर्स शामिल किए गए थे जनवरी 2023 से अप्रैल 2023 तक के, ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।